हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटीग्रेशन होने वाला है। इंटीग्रेशन पे ये सेकंड वीडियो है। मैंने आपको प्रॉमिस किया है, मैं आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से कराया, वैसे ही मैं आपको इंटीग्रेशन कराऊंगी। अभी तक हमने जितने इक्वेशन किए हैं उनमें से भी आने के आपके चांस होते हैं। अब जो हम नेक्स्ट टाइप करेंगे वो भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। टॉपिक अलग से कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन में जो आपके पुट करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको करेंगे। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, 1 में साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स दे रखा है और dx है। अब देखो इसका डायरेक्ट हमारा कोई भी मतलब कि ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्क्वेयर में बना लेंगे। 4 से मल्टीप्लाई और 4 से हम डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वेयर एक्स और कोस स्क्वेयर एक्स और dx हो जाएगा। अब देखो जो 4 है ना, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 और 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बन गया, अगर आपको याद हो तो क्या बन गया, ये आ जाएगा 4 में साइन 2x का होल स्क्वायर और साथ में dx। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये सारे ही चीज़ें आपको याद होगी तभी आप इंटीग्रेशन में क्वेश्चन कर पाओगे, वरना तो आपको प्रॉब्लम आती रहेगी, ठीक है। अब देखो साइन है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 4 हमारा बाहर आ जाएगा। साइन को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कोसिकेंट स्क्वायर 2x dx। अब कोसिकेंट स्क्वायर क्या होता है हमारे यहाँ पे, माइनस का आ जाएगा 4/4 कोट 2x, ठीक है। यहाँ पे जब हम 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, प्लस में हमारा c आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और करेंगे तो माइनस का 2 कोट 2x प्लस में c हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, हम टेंजेंट एक्स अपॉन में सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स है। अगर हम वैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नहीं होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर टर्म आ जाएगी हमारे सीकेंट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स और अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वेयर, सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप सभी को ये चीज़ें आती भी होंगी, ठीक है। dx हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे टेंजेंट को जब अंदर लेके जाएंगे और सीकेंट और माइनस टेंजेंट एक्स है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स हो जाएगा माइनस का टेंजेंट स्क्वेयर एक्स और dx हो जाएगा। और जो नीचे जो टर्म है ये हमारी 1 हो जाएगी। क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इजकल टू सीकेंट स्क्वेयर एक्स होता है, ये आपको याद होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो टर्म है इसका हमारे लिए डिफ्रेंशिएशन करना इजी होगा, बट यहाँ पे क्या है, स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर में तो हमारा डिफ्रेंशिएशन होता नहीं, तो यहाँ पे हम टेंजेंट की भी वैल्यू निकालेंगे। तो देखो क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स अलग से ले लेते हैं, माइनस हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे टेंजेंट एक्स है ना तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस का 1 और क्या हो जाएगा हमारा dx हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, टेंजेंट और सीकेंट का क्या होगा, सीकेंट एक्स हो जाएगा प्लस में हमारा प्लस में आएगा सीकेंट स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, ठीक है। माइनस लेंगे तो क्या आएगा हमारा टेंजेंट एक्स हो जाएगा और माइनस का 1 का करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस में हमारा c आ जाएगा। अब ये माइनस अंदर लेके जाएंगे तो सीकेंट एक्स होगा माइनस टेंजेंट एक्स प्लस में हमारा x प्लस c हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो e की पावर में दे रखा है, e की पावर 5 log x और e की पावर 4 log x और e की पावर 3 log x दे रखा है। अब देखो आप सभी ने ये चीज़ पता होगा, e और जब log होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। उससे पहले हमें यहाँ पे ना थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 5 है ना ये यहाँ पे x की पावर में बन सकता है, तो हम इसको लिख लेते हैं। क्या बन जाएगा, e की पावर log x की पावर 5 हो जाएगी ये, माइनस e की पावर log x की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, e log की पावर x की पावर 3 माइनस e की पावर log और x की पावर 2 हो जाएगी। अब मैंने आपको सभी को बताया था, जब e की पावर log होती है तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 अपॉन में x की पावर 3 माइनस x की पावर 2।
अब इसमें x हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या लेंगे यहाँ पे, ऊपर से तो हम x की पावर 4 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा x माइनस 1, और हमारा अपॉन में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद x माइनस 1 बचेगा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साथ में हमारा dx भी है, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2। तो क्या बचा है, x की पावर 2 dx बचा है। इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस c हमारा आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। अगर आपको तरीके पता है तो बहुत आसान होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमें है टेंजेंट इन्वर्स में है। तो टेंजेंट इन्वर्स में है तो अंदर वाली जो टर्म होती है ना वो किस में बनेगी, यहाँ पे टेंजेंट में बनेगी, नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे है टेंजेंट इन्वर्स, और सीकेंड को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में हम कोस एक्स प्लस में साइन एक्स अपॉन में हम कोस एक्स लिख सकते हैं dx। अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे टेंजेंट इन्वर्स, और यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, और साथ में dx है। अब देखो अभी भी हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं बना ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन को और कोस को, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट बन जाएगा। ध्यान से देखना, ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो टेंजेंट इन्वर्स क्या है हमारा, 1 माइनस हम कोस पाई बाई 2 माइनस नहीं प्लस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अपोन में क्या लिख सकते हैं हम इसको, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसको भी हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कैसे। अगर आप इस जो मैंने लिखा है ना इसको ओपन करोगे, देखो इसको ओपन करोगे तो 1 प्लस माइनस है कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन हो जाएगा, कोस से किस में आ जाएगा, साइन एक्स में, और जो क्वाड्रेंट है ये सेकंड है, सेकंड में जो हमारा कोस होता है वो नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव आ गया। यही टर्म आ गई ना जो हमने लिखी थी, यहाँ पे इसको करेंगे तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये कोस एक्स हो जाएगा। लिखने का तरीका ही मायने रखता है यहाँ पे। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम एक सेकेंड, अभी देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स। अब इस वाली 1 माइनस कोस क्या होता है हमारा, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, और साइन पाई बाई 2 और प्लस है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और क्या लिख सकते हैं, कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और साथ में हमारा dx होगा। अब देखो यहाँ पे जो कटने वाली टर्म है उनको काट देते हैं, तो स्क्वायर से हमारी ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे ये हो जाएगी। अब इसके अपोन में ये आ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 होगा, ठीक है। टेंजेंट आ गया और साथ में टेंजेंट इनवर्स आ गया, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओनली यहाँ पे क्या बचेगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और dx बचेगा। इसका हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। अब पाई बाई 4 का करेंगे तो पाई बाई 4 x हो जाएगा, और प्लस इसका करेंगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपोन में 2 हो जाएगा, और डी प्लस में हमारा क्या आ जाएगा, c। अच्छे से लिखेंगे तो पाई बाई 4x प्लस में 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे कभी भी आपको इन्वर्स दिखे ना, तो यहाँ पे जो होगा उसको हमें उसके अनुसार बनाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कोट में दे रखा है। अब कोट में दे रखा है तो हमें इसको भी यहाँ पे कोट में बनाना पड़ेगा। देखो क्या है, कोट इन्वर्स साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 साइन x और कोस x लिख सकते हैं। अपोन में क्या है, 1 माइनस कोस एक्स है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ओके, और dx है। अब जो कटेगा उसको काट दो, क्या बच गया हमारा, डायरेक्ट इसमें तो कोट बच गया, इसमें तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब देखो कोट आ गया और कोट इन्वर्स आ गया, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो सिर्फ x का होगा, और dx इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 अपोन में x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपोन में 2 प्लस c हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इजी है क्वेश्चन, बस आपको पता होना चाहिए। अब जो हमारे क्वेश्चन आएंगे ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
और क्या बोलते हैं, ये वाले क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को भी मिल सकते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये क्या होते हैं, देखो अब हमें नीचे यहाँ पे एक क्वाड्रिक इक्वेशन दिख रही है, ऊपर हमने यहाँ पे एक 2x - 1 है। अब जो नीचे क्वाड्रिक इक्वेशन है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हमें ऊपर मिलेगा। ध्यान से देखो क्या है, 2x² - 2x + 1 है। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें, इंटीग्रेशन नहीं डिफ्रेंशिएशन, तो 4x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x - 1 आ जाएगा। क्या ये हमारा ऊपर टर्म सेम नहीं है? यही है इन क्वेश्चन को करने का जो मेन है ना, ये तरीका है। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, क्या पुट करेंगे, 2x² - 2x + 1 को हमने यहाँ पे t ले लिया। अगर हमने इसको t ले लिया तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमने यहीं पे किया था, तो 4x आ जाएगा माइनस का 2 और इसका dx, साथ में dx और क्या हो जाएगा dt। ओके, तो 2 कॉमन ले लेंगे, वो 2 इधर आ जाएगा, तो 2x - 1 और dx = 1/2 dt हो जाएगा। अब देखो जो रखना है ना उसको ध्यान से देखना कैसे रखना है। यहाँ पे देखो 2x - 1 dx, 2x - 1 dx, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2 dt। और ये हमने क्या माना था यहाँ पे अभी t माना था, तो ये अपॉन में t आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/t आ जाएगा और t को ऊपर लेके जाएंगे तो -1 dt हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाए, डायरेक्ट बन रहा है ना, ऊपर क्यों लेके जाना, लॉग में बन रहा है इसको। ठीक है, किस में 1 में log क्या हो जाएगा, ये हमारा t + c हो जाएगा। अब जो t की वैल्यू है ना वो हमें लास्ट में पुट करनी होती है, तो 1/2 log t हमने क्या माना था यहाँ पे 2x² - 2x + 1 + c हमारा आंसर होगा। डायरेक्ट बताती हूँ, इस क्वेश्चन में देखो जब आपको जो टर्म दे रखी है ना उसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन ऊपर दे रखा है तो वो हमेशा 1 में क्या हो जाए ना, क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। ठीक है, बट इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें देखनी पड़ेगी क्योंकि कोई हमारा मल्टीप्लाई में तो नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x³ 1 + में x⁻8 dx है। अब देखो यहाँ पे तो x³ है और यहाँ पे क्या है 8 है, तो ये तो कैसे भी सोल्व नहीं होगा। बट यहाँ पे अगर x⁻4 ले लें, x⁻4 का हम स्क्वायर कर दे तो ये भी तो हमारा 8 होगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम पुट करेंगे x⁻4 को हमने यहाँ पे t ले लिया। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4x³ dx और क्या हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा। अब चाहिए क्या, हमें सिर्फ x³ और dx चाहिए और 1/4 dt हमारा इधर आ जाएगा। अब हम इस पे रखेंगे तो x³ dx को हम क्या क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 1/4 dt। अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा स्क्वायर में आंसर क्या होता है 1/1 प्लस t स्क्वायर होता है 1/4 टेंजेंट इनवर्स t + c होता है। अब यहाँ पे जो t है ना इसकी वैल्यू रख देते हैं 1/4 टेंजेंट इनवर्स x⁻4 + c हमारा आंसर हो जाएगा। है ना इजी, बस तरीके पता होना चाहिए आपको करने के। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है x और हमारे यहाँ पे √1 + में 2x² है। अब देखो यहाँ पे जो 2x² है इसको अगर यहाँ पे पुट करें तो जो हमारा डिफ्रेंशिएशन है वो हमें बाहर मिल रहा है, इसका मतलब हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो पुट करेंगे तो 1 + 2x² हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे t हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा 4x dx और dt हो जाएगा। वैल्यू क्या चाहिए हमें x और dx चाहिए, उधर लेके जाएंगे तो 1/4 dt हो जाएगा। देखो अब इंटीग्रेशन 1/4 हो जाएगा dt हो जाएगा और इसको हमने क्या माना था यहाँ पे, ये अब ऊपर नहीं लिखना थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। तो अब ये टर्म बची, इसको हमने क्या माना था यहाँ पे t माना था, क्योंकि रूट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर रूट को लिखेंगे तो 1/4 आ जाएगा और t की पावर 1/2 और साथ में dt भी तो आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं डिफ्रेंशिएशन वो तो आता ही है। तो यहाँ पे देखो 1/4 हो जाएगा और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 + 1 हो जाएगा और 1/2 + 1 और प्लस c हो जाएगा।
अब क्या आ जाएगा 1/4 टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस सी आ जाएगा। अब ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाएगा तो इसको काट जाएगा, तो 3/2 और टी की पावर 3/2 प्लस सी होगा। अब जो टी की वैल्यू है ना वो भी हमें लास्ट में पुट करनी होती है, ठीक है। एक सेकेंड, ये तो 1/4 है ना, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 2 3 दूनी 6 आएगा। ये गलती से कर दिया भैया, क्या आएगा देखो, ये जो टर्म है ये ऊपर जाएगी तो 2/3 हो जाएगी और अपोन में 4 है तो इससे कटेगा तो कितना आएगा 1/6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/6, टी के प्लेस पे क्या पुट करना है 1 + 2x² की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 प्लस सी। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो x² और sin x की पावर 3x में दे रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को भी हम देख रहे थे, यहाँ पे जो x³ है इसको पुट करने से हमें सामने वाला मतलब जो साथ में है मल्टीप्लाई में वो हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे x³ को, क्या पुट करेंगे t, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा क्या हो जाएगा 3x² dx और dt हो जाएगा। वैल्यू किसकी चाहिए x² और dx की चाहिए, और ये हो जाएगा 1/3 dt। ओके, अब देखो यहाँ पे करेंगे वैल्यू रखेंगे तो हमने क्या माना था इसको 1/3 dt और साइन t dt हो जाएगा। साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस का cos t प्लस में c। अब यहाँ पे जो वैल्यू पुट करी थी उसको हम रख देंगे 1/3 cos x³ की पावर 3 प्लस सी, आंसर हो जाएगा, है ना इजी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है x साइन इनवर्स x² और 1/- x की पावर 4। अब देखो इसमें तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि साइन की जो साइन इनवर्स है उसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे भी हम पुट कर लेंगे साइन इनवर्स x² को, क्या पुट करेंगे t। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/में √1 - x की पावर 4 आएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना और 2 यहाँ पे आता है पहले से, 2 कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे 2 की भी तो करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x dx और dt हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें चाहिए x/में √ तो यहाँ पे रखेंगे जो वैल्यू हमने पुट करी थी, तो ये तो हमारा 1/2 हो जाएगा और dt हो जाएगा, और इसको तो हमने यहाँ पे t लिया था तो t dt हो जाएगा। ओनली यही होगा क्योंकि डायरेक्ट जो आपका डिफ्रेंशिएशन है ना वो एज इट इज़ दे रखा है, तो इसको तो हमने t पुट किया था, तो ये हो जाएगा 1/2 t² अपॉन में 2 प्लस सी। ये 2 इसको 4 बना देगा तो 1/4 t² को हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा साइन इनवर्स x² है इसकी पावर 2 प्लस में सी। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जब आपको साइन साथ में दिखे ना और उसका डिफ्रेंशिएशन भी दिखे, साइन इनवर्स वाले में तो यूँ है कि आपको कोई ना कोई साथ में टर्म दे रखे होंगे जिसका डायरेक्ट आपका डिफ्रेंशिएशन बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 1/में x log x और dx है। अब देखो यहाँ पे log को पुट करने पे डायरेक्ट हमारे यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन दे रखा, तो हम इसको पुट कर लेंगे। क्या पुट करेंगे, पुट करना है यहाँ पे log x इक्वल टू हमने यहाँ पे ले लिया t, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/में x dx और dt हो जाएगा। हो गया ना। अब देखो क्या पुट किया है हमने, 1/में x को हमने यहाँ पे dt ले लिया और इसको हमने यहाँ पे t लिया है, तो 1/में t का जब करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो t की पावर -1 dt हो जाएगा। ठीक है, क्या हमने ठीक किया है ये? ठीक किया है। इसको ऊपर भी किस लिए लेके जाना, डायरेक्ट हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है नहीं, तो 1/में t क्या होता है log t प्लस सी, तो log t की वैल्यू रखेंगे तो log और क्या आ जाएगा हमारा log x आ जाएगा। ठीक है, प्लस में सी, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कोट x और log sin x है।
अब देखो कोट दे रखा है, साथ में लोग साइन दे रखा है, तो लोग साइन एक्स को पुट करेंगे तो हमारा कोट बन जाएगा। तो पुट करेंगे यहाँ पे लोग साइन एक्स इक्वल टू टी। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 में क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, और साइन का करेंगे तो कोस एक्स आ जाएगा, और डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये हमारा क्या बन गया यहाँ पे, कोट एक्स डी एक्स और डी टी बन गया। यही चाहिए था हमें। तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करी है उसको रखेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी टी और टी और डी टी आ जाएगा। तो टी का करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी आ जाएगा। वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग साइन एक्स की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस सी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आता तो मेरी जो डिफरेंशिएशन है उसकी 7th क्लास देख लेना, और इंटीग्रेशन की ये मेरी 2nd क्लास है, और अभी तो और क्लास आएंगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो डी एक्स अपॉन 1 अपॉन में प्लस क्या दे रखा आपका, कोट एक्स दे रखा है। तो कोट एक्स का था 1 अपॉन में कोट एक्स, तो हमारा डिफरेंशिएशन होता ही नहीं डायरेक्ट, तो हम इसको ओपन करेंगे। कोट को जब हम ओपन करेंगे तो देखो क्या आएगा, डी एक्स और 1 प्लस में कोस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन एक्स। अब इसको ओपन और करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो साइन एक्स हमारा ऊपर आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस में हमारा कोस एक्स, और क्या है हमारा डी एक्स भी तो है ना साथ में, तो डी एक्स आ जाएगा। अब देखो जो ऊपर टर्म है इसको हमने यहाँ पे बनाना पड़ेगा तभी जाके होगा, वरना तो नहीं होगा, क्योंकि नीचे हमारा साइन और कोस है तो ये तो किसी से भी ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। और देखो इसको हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये क्वेश्चन हार्ड पड़ेगा आपको औरों के कंपैरिजन में। तो 1/2 आ जाएगा, और साइन के साथ है ना, हम क्या करेंगे, साइन को सेपरेट कर देंगे, 2 बार ले लेंगे। साइन 2x है ना, तो साइन एक्स कर लेंगे, और प्लस में हम कोस एक्स कर देंगे, और एक बार माइनस हम कोस एक्स करेंगे। तो उससे हमारे जो क्वेश्चन है उस पर कोई भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स और इसके साथ हम कोस एक्स ले लेंगे, प्लस में हम क्या कर देंगे, साइन एक्स और माइनस का कोस एक्स करेंगे। इसको अगर आप ओपन करोगे तो आपका ओनली यही बचेगा, क्या आ जाएगा, साइन एक्स और कोस एक्स। अब देखो सेपरेट करेंगे, ये वाली टर्म एक बार तो इसके साथ ले लेंगे और एक बार ये कंप्लीट इसके साथ ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 1/2, और इसके साथ लेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, और डी एक्स और माइनस हमारा 1/2 आ जाएगा, और साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस हमारा कोस एक्स बचेगा। अब देखो इस वाली जो टर्म है ना, इसका तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना हमारे लिए इजी होगा, बट ये वाली टर्म है ना, इसका हमारा इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे इस टर्म को हम कुछ और भी मान सकते हैं, या आप अपने माइंड में रख लेना कि हमने यहाँ पे इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन करना है, और इसका हम देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखोगे तो हम यहाँ पे पुट करेंगे क्या, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स को क्या पुट कर दिया, टी पुट कर, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और डी एक्स और डी टी हो जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमारा साइन किस में है, प्लस में। तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस का कोस एक्स और माइनस का डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको पुट करेंगे इस वाली टर्म में, तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे, माइनस का डी टी हो जाएगा, अपॉन में हमारा टी आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का log टी प्लस सी आ जाएगा। अब ये आ गया हमारा इस वाली जो टर्म है ना, इसका डिफरेंशिएशन, और साथ में ये वाली टर्म हमारी चल रही थी, तो हम यहाँ पे कंप्लीट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट लेंगे। ठीक है, कंप्लीट लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स और माइनस 1/2, और ये जो माइनस है ना ये इसको प्लस बना देगा, और क्या हो जाएगा, 1/2 log साइन एक्स प्लस में कोस एक्स प्लस सी। ये आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 2x और 1 अपॉन में 1 माइनस 4x स्क्वायर दे रखा। अब हमें यहाँ पे पता है ये हमारा किस में है, यहाँ पे स्क्वायर में है, तो हमें यहाँ पे पुट करेंगे क्या, 2 की पावर x को हम पुट कर लेंगे t। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 की पावर x आएगा,
और साथ में हमारा log 2 आएगा और dx और क्या हो जाएगा dt। अब देखो यहाँ पे तो 2 की पावर x और dx चाहिए ओनली, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो 1 अपॉन में log 2 dt हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पुट किया है उसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में जो log है 2 वो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, dt हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्केयर, क्योंकि यहाँ पे हमने पुट किया है ना तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमने पुट किया है तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली t की पावर 2 बचेगा। ओके, अब देखो अंडर रूट्स में आ गया 1 माइनस टी स्केयर, ये हमारा किसका होता है 1 अपॉन में log 2, ये होता है साइन इनवर्स t प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे जो हमने पुट करी थी 1 अपॉन में log 2 और साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस सी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 5 की पावर 5 की पावर x, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है बट ये भी हमारा चुटकियों में हो जाएगा क्योंकि मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगी जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो एक टर्म को आप लेते हो तो इनका डिफरेंशिएशन साथ में हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम पुट कर दें, क्या पुट कर रहे हैं ध्यान से देखो, 5 की पावर 5 और 5 की पावर 5x को हमने जब यहाँ पे पुट कर दिया t, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे ये तीनों ही टर्म आ जाएगी 5 की पावर 5x और 5 की पावर 5x और 5 की पावर x और log हमारे कितने में आ जाएगा 3, log 5 की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी क्योंकि इससे भी आएगा, इससे भी और इससे भी, और साथ में हमारा dx और क्या हो जाएगा dt। अब ये तो हमें चाहिए, सिर्फ इसको उधर लेके जाएंगे और हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में log 5 की पावर 3 हो जाएगी, इंटीग्रेशन करेंगे t dt, t का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन में log x की पावर, सॉरी x की नहीं, log 5 की पावर हमारी यहाँ पे 3 हो जाएगी, इक्वल टू नहीं होगा t स्केयर बाय 2 प्लस c हो जाएगा। अब जो t है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में log 5 होल पावर 3 है और t स्केयर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। एक चीज़ देखो, जो हमने पुट किया है ना, जो हमने यहाँ पे पुट किया है वो तो हमने कंप्लीट टर्म को किया है ना, मतलब इसको तो पुट किया है लेकिन जो आंसर मिला है वो हमें यहाँ पे कंप्लीट का क्या मिला है dt मिला है, तो हमारे यहाँ पे t नहीं आएगा, क्या आएगा ओनली कांस्टेंट आएगा जो कि हमारी वैल्यू है, तो यहाँ पे t आएगा ओनली। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे dt आएगा और ये ओनली t आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका करेंगे तो 5 की पावर 5 की पावर x प्लस में c आंसर होगा हमारा। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमने पुट तो इसको किया है, ठीक है, बट यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आया, डिफरेंशिएशन आया है हमारा इस टर्म में आया है, तो ये तो हमारा कंप्लीट आया है ना, तो कंप्लीट आने के बाद तो हमने यहाँ पे t तो कोई लेंगे, तो यहाँ पे तो ओनली dt बचेगा जो कि हमारा ये है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 1 अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx दे रखा है। अगर आप इस क्वेश्चन को, ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेशन की नॉलेज नहीं है तो 100% आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और साथ में हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड बाय e की पावर x से हम करेंगे, तभी जाके हमारा ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा, वरना तो नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, e की पावर x आ जाएगा ऊपर और अपॉन में 1 प्लस में e की पावर 2x आ जाएगा। अब जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तब हमारा सिंप्लीफाई होगा। अब देखो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं क्या, e की पावर x को हमने t ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर x dx और dt हो जाएगा, यही हमें चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dt अपॉन में 1 प्लस टी स्केयर हो जाएगा। अपॉन में 1 प्लस टी स्केयर होता है तो हमारा क्या होता है टेंजेंट इनवर्स t प्लस सी होता है। यहाँ पे इनवर्स है और इसमें t की वैल्यू पुट करेंगे तो e की पावर x प्लस में c आंसर हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा है, बट आपको ये स्टेप नहीं पता है ना यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, तो आपका इक्वेशन नहीं होगा सोल्व। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे फॉर्मूले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। टेंजेंट x को हम लिख सकते हैं माइनस log कोस x, क्या लिख सकते हैं माइनस log कोस x। कोट को क्या लिख सकते हैं
log sin x। उल्टा है, टेंजेंट को लिखेंगे कोस में और कोट को लिखेंगे साइन में, और सीकेंट को लिख सकते हैं सीकेंट प्लस हमारा टेंजेंट, और कोसिकेंट को लिख सकते हैं कोसिकेंट x माइनस कोट x। और साथ में जो हमारे ये है ना, ये हम सेकंड टाइम लिख सकते हैं इनको भी, क्योंकि जब आप ओपन करोगे तो आपका सेम यही चीज़ें बनेगी। ओके, इस पे बेस हम क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए। अब देखो इस पे बेस क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट, अब देखो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करोगे ना तो आपसे नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो 1 प्लस कोस 2x है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 अपॉन में स्क्वायर रूट आ जाएगा और 2 कोस स्क्वायर x और dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में स्क्वायर रूट तो हमारा बाहर आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा कोस x dx हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में √2 बाहर आ जाएगा, और कोस को ऊपर लेके जाएंगे तो सीकेंट x और dx हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो सीकेंट x का डायरेक्ट हमारा कोई भी मतलब फॉर्मूला नहीं होता, बट आपने अगर ये ध्यान दिया है तो यहाँ पे देखो क्या है सीकेंट x और dx है, तो हमारा क्या होता है सीकेंट x प्लस में log x होता है। तो इस वजह से मैंने ये फॉर्मूले आपको बताए हैं। ठीक है, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में √2 और log सीकेंट x प्लस में हमारा टेंजेंट x प्लस में c। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या दे रखा है कोस x और कोस x माइनस ए दे रखा है, तो यहाँ पे जो टर्म है वो हमें बिल्कुल ही अलग दे रखी है, बट इसको हम क्या करेंगे, देखो अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, क्योंकि जो हमारी टर्म है ये प्रॉब्लम करेगी यहाँ पे, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो क्यों ना हम इसी को ही पुट कर दें। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं x माइनस ए को क्या ले लेते हैं, यहाँ पे t ले लेते हैं, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगी t प्लस ए हो जाएगी। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे क्या हो जाएगा, x को हम क्या लिख सकते हैं कोस t प्लस ए लिख सकते हैं, और इसको तो हमने t लिया ही है, तो अपोन में क्या हो जाएगा हमारा कोस t और साथ में dt। इतना करना इजी है। इसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। अगर आपने ये फॉर्मूले पढ़े हैं तो कोस t प्लस ए क्या होता है कोस t और कोस ए हो जाएगा माइनस साइन t और साइन ए हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला है ये मैं आपको बताती हूँ, और नीचे हमारा क्या है कोस t है और dt है। क्या है, अगर आपने साइन में नहीं कोस में कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है तो वो होता है हमारा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। सारे ही फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी जाके आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना इजी होगा। अब देखो हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस ए तो हमारा कांस्टेंट है, तो कोस ए बाहर हो जाएगा, अपॉन में कोस टी और अपॉन में कोस टी और डी टी हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी साइन ए हमारा कांस्टेंट है, अपॉन में साइन टी और कोस टी हो जाएगा और डी टी है। अब ये टर्म तो हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा ओनली 1 आएगा, तो कोस ए और साथ में हमारा क्या आ जाएगा टी प्लस माइनस यहाँ पे तो साइन ही है तो साइन ए हो जाएगा, और टेंजेंट का करेंगे तो हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा टेंजेंट बनेगा ना, ये तो हमारा क्या बनेगा टेंजेंट टी। एक सेकेंड मैं भूल गई इसको, क्या है ये मैं देख लेती हूँ एक बार, आप मत भूलना। टेंजेंट का होता है माइनस कोस एक्स, माइनस से स्किप हो गया, क्या है ये हमारा माइनस का प्लस बना देगा और लोग कोस एक्स और प्लस में सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे टी आएगा, क्या आएगा टी। अब टी की जो वैल्यू रखेंगे जो हमने यहाँ पे माना था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस ए और एक्स माइनस ए हो जाएगा, प्लस में साइन लोग साइन ए लोग कोस एक्स माइनस ए प्लस में सी। ये आंसर होगा इसका, जो हमने यहाँ पे टी माना था ना, उसको फिर से हमें यहाँ पे पुट करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो टेंजेंट
x/2 और dx दे रखा है। तो ये तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि टेंजेंट का डायरेक्ट हमारा क्या होता है, माइनस का log और कोस x/2 हो जाएगा, और x/2 का करेंगे तो 2 हमारा आगे आ जाएगा, प्लस में हमारा c हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब दे रखा 1 माइनस टेंजेंट x और 1 प्लस, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो इसमें हम इसको ओपन करेंगे तो हमारी जो टर्म बनेगी वो देखते हैं। अगर हम इसको ओपन करेंगे, चलो मैं करके दिखा देती हूँ। 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा और अपोन में कोस एक्स हो जाएगा, और 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा और अपोन में कोस एक्स और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन लेंगे और कोस लेंगे जब एलसीएम, तो ऊपर तो हमारा कोस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा और अपोन में हमारा आ जाएगा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स और डी एक्स। ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, तो ये डायरेक्ट ही होगा। यहाँ पे भी हमें पुट करना होगा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स को हम यहाँ पे टी ले लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स इजकल टू डी टी। अब इसमें से भी हम माइनस कॉमन लेंगे तभी हमारी जो टर्म है ना, नहीं ये तो बन ही रहा है, डायरेक्ट ही बन रहा है, तो माइनस तो कॉमन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, माइनस क्यों कॉमन लें, क्योंकि हमारा तो ये डायरेक्ट ही बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो हमारा डी टी हो जाएगा और 1 अपॉन में टी हो जाएगा। तो 1 अपॉन में टी क्या होता है, log टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, log कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस में सी। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सीकेंट 2x प्लस में 3। अभी जो सीकेंट है इसका भी फॉर्मूला मैंने बताया था, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा 1/2 log सीकेंट 2x प्लस 3 और प्लस में हमारा टेंजेंट 2x प्लस 3। अब देखो यहाँ पे जो 2 है ना, ये भी तो आएगा ना, तो ये 1/2 मैंने पहले बाहर ले लिया था। ठीक है, प्लस में हमारा c, ये आंसर होगा। देखो क्वेश्चन ये है, अगर आप करने बैठोगे तो आपको ध्यान नहीं आएगा, बट आपको याद है तो आपसे डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब और डी एक्स है। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन साथ में है, तो यहाँ पे हम सिर्फ पुट कर लेंगे एक्स क्यूब को टी ले लेंगे, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 3x स्क्वायर डी एक्स और डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा जो 3 है वो अपोन में आ जाएगा, 1 अपॉन, क्योंकि ये इधर आएगा, तो 1 अपॉन में 3 डी टी हो जाएगा। और पुट क्या किया हमने यहाँ पे, कोसिकेंट टी हो जाएगा और डी टी हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 3। अब देखो कोसिकेंट है, कोसिकेंट टी को मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, log टेंजेंट x/2, ये तो हम लिख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा t/2 प्लस में c हो जाएगा। ओके, इसको जब आप ओपन करोगे ना तो आपका कोसिकेंट t बनेगा, तो यहाँ पे है t की वैल्यू हम रख देंगे, तो 1/3 हो जाएगा log टेंजेंट t क्या लिया था हमने यहाँ पे, x की पावर 3 अपॉन में 2 प्लस c। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब जो क्वेश्चन है वो हमारा साइन इनवर्स में है। अगर साइन इनवर्स में तो डायरेक्ट हमें तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये हमारा साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे भी हम पुट कर देंगे किसको, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स के डी एक्स और डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें चाहिए, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन में, अब देखो इसको तो हमने ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, ये बन गया, तो यहाँ पे जो आएगा ना वो रूट टी में आएगा। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर -1/2 डी टी। अगर आपको ध्यान हो ना तो 1 अपॉन में टी का डायरेक्ट आपका होता है क्या, 2√t प्लस में सी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, क्या होगा आपका 2√t। ओके, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 इन्वर्स में आ जाएगा साइन इन्वर्स x प्लस में c। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है 1/x+1/में log x का होल पावर स्क्वायर है। तो क्यों ना हम इस टर्म को यहाँ पे पुट कर ले, तो ये हमें एज इट इज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 1+log x को t ले लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/x dx इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे dt आ गया ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dt/t² हो जाएगा। ओके, ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -2 dt हो जाएगा। अब -2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा t की पावर -1 और -1 प्लस में c हो जाएगा। अब इसको अपोन में लेके आएंगे तो -1/में t प्लस c हो जाएगा। यहाँ पे जो t की वैल्यू ली थी हमने वो पुट कर देंगे 1/में 1+log x प्लस में c आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि 25 क्वेश्चन थे आज हमारे। तो अब देखो x+1x है और x log x की पावर कितनी दे रखी है, यहाँ पे 3 दे रखी है। क्यों ना हम इसको पहले सेपरेट कर ले, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आ गया x आ गया। तो यहाँ पे हम सेपरेट करते हैं, तो इसके साथ सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/में 3 हमने आगे ले लिया, तो 1 प्लस में 1/x आ जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x हो गया ना, तो इसके साथ ले लिया। ठीक है, इसको रहने देते, तो x प्लस में log x की पावर 3 ले लिया और dx है। अब देखो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे x प्लस में log x, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन हमें साथ में दिख रहा है। तो 1 प्लस में 1/x और dx क्या हो जाएगा हमारा dt। मैंने आपको बताया ना इसका डिफ्रेंशिएशन साथ में दिख रहा है, तो हमने इसी को पुट कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा 1/में 3 और t dt, तो 1/में 3 t² 2 प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/में 6 आ जाएगा, t² जो हमने लिया था उस वो रख देंगे। x प्लस में log x की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में c, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, एक क्वेश्चन और है भैया अभी, ठीक है, ये वाला इसको और कर लेते हैं। sin 2x है 5 + 4 sin² x। अब देखो इस वाली टर्म को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें ये दिख रहा है, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 5 + 4 sin² x को t ले लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 8 sin x और cos x और साथ में dx और क्या हो जाएगा dt। अब देखो यहाँ पे क्या है 2x है, तो sin 2x हमारा क्या होता है 2 sin x और cos x हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम ले लें 2 छोड़ दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा sin x cos x और dx = 1/4 dt। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पुट करने के बाद ऊपर तो हमारा dt और 1/4 आ जाएगा। कांस्टेंट है, इसका हमने t ले लिया, तो ये आ जाएगा 1/4 log t प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे log 5 + 4 sin² x प्लस में c, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। काफ़ी इजी होता है पुट करने वाले एज़ कम्पेयर टू बिना पुट करने वालों के, ठीक है क्योंकि ये वाले क्वेश्चन है ना आपको डायरेक्ट मतलब डिफरेंशिएशन मिलता जाता है, तो आप स्टेप टू स्टेप करते जाते हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, आज के हमारे 25 ही क्वेश्चन थे और पिछली क्लास में भी शायद 25 थे, तो 50 क्वेश्चन से आई होप आपकी जो प्रैक्टिस है, जो इंटीग्रेशन है, वो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।